बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक सिलसिला जो दो तीन दिन से शुरू हुआ है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की अहलिया की तरफ से, जो उन्होंने FIR के लिए एक एप्लीकेशन दी है जिसमें एक शिया जाकर जो हैं उन्होंने आगा इफ्तिखारुद्दीन साहब ने करप्शन पे एक लेक्चर देते हुए अपने जज्बात को कंट्रोल न कर सके और उन्होंने ये कह दिया कि जितने भी लोग हैं, सिर्फ उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का ही नाम नहीं लिया है, उन्होंने कहा कि जितने भी करप्शन के लोग हैं, भले उसमें काजी ईसा साहब हैं या कोई दूसरा है, ऐसे लोगों का इलाज ये है कि उनको सरेआम खड़े करके गोली मार देनी चाहिए। तो देखें, बड़ी खुशी हुई कि हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं, जस्टिस गुलजार अहमद साहब, उन्होंने सोमोटो ले लिया इस चीज़ के ऊपर और फौरी एक्शन के लिए जो है वो पूरी अदलिया जो है वो हरकत में आ गई है। लेकिन आज तक इस अदलिया ने कभी ये नहीं सोचा कि 22 करोड़ की जो आवाम है, जिनके साथ एक अरसा दराज से वो हशर कर रही है अदलिया के, जिसका इंसान आम जिंदगी में तसव्वुर नहीं कर सकता। हम जज साहबान का तहे दिल से एहतराम करते हैं, लेकिन सेम टाइम पे हम जज साहब से ये भी पूछते हैं कि जज साहब, काश आप जो है वो साने मॉडल टाउन के शोहदा के लिए भी 100 मोटो ले लेते। आप ले लें या कोई और ले ले। आज तक किसी भी जज साहब को उन शोहदा के बारे में 100 मोटो लेने का ख्याल नहीं आया। साकिब निसार साहब, अल्लाह उनको से तंदुरुस्ती अता करे, चलो उन्होंने उस औरत जो वहाँ पे शहीद हुई, उसकी बेटी की एप्लीकेशन पे उन्होंने एक JIT का हुक्म दिया और JIT जो थी वो बिल्कुल एक ठीक डायरेक्शन पे काम कर रही थी और जितने शहबाज शरीफ और इसके जितने कातिल साथी थे सबको वो नंगा करने जा रही थी और सुप्रीम कोर्ट के उस आर्डर को आपके लाहौर हाई कोर्ट ने स्टॉप कर दिया ता हुक्म सानी। तो क्या जज साहब, अवाम ये पूछने का हक नहीं रखते? आप हमारे ही जज हैं ना। हम जब किसी मुसीबत में होते हैं तो हम आपके पास जाते हैं। क्या आप हमारे जज नहीं हैं? क्या आप अदलिया के सबसे सुपीरियर जज नहीं हैं? क्या आपको कभी ये ख्याल नहीं आया कि वो शोहदा जिनको दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया और जो कातिल हैं वो पूरे पाकिस्तान में दंदनाते फिर रहे हैं, उनके लिए 100 मोटो का कभी ख्याल नहीं आया किसी जज को? अफसोस से कहना पड़ता है, जज ये जाकिर साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, चलें हम उसके साथ इत्तफाक नहीं करते, बाज़ लोग वो थोड़े से जो अल्फाज हैं उनको लोग दूसरी डायरेक्शन में ले जाते हैं। लेकिन आप ये बताएं कि जो कुछ कोर्ट्स में हो रहा है, जो अदालतों में हो रहा है जज साहिबान, हम तकरीबन हर दूसरे दिन आपके लिए वीडियो अपलोड करते हैं और कहते हैं, आपको निशानदेही करके बताते हैं कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ जज जो है वो इतनी रिश्वत लेता है। और आपके सामने अभी ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला रिसेंटली हुआ, जो जैली मरीज़ को बाहर भेजा गया, जैसा वहाँ पे भी 100 मोटो लेना चाहिए था ना, जहाँ पे जज अतर मनल्ला साहब जो थे वो उस जैली मरीज़ की ज़िंदगी की गारंटी मांग रहे थे हुकूमत से। और जब हुकूमत ने एक गारंटी रखी कि ये करप्ट आदमी है, इसने पाकिस्तान की आवाम को लूटा है, इसके लिए ये एक जो बांड है वो भर के जाए कि अगर ये वापस नहीं आएगा तो इसकी जायदादें जो हैं वो नीलाम करके जो हुकूमत के ख़जाने में, मुल्क के ख़जाने में डाल दी जाएंगी। और उसके ख़िलाफ़ आप अंदाज़ा करें, अतर मनल्ला साहब ने वहाँ से छोड़ दिया। जब वो लाहौर गए तो लाहौर वालों के सदके जाएं, जो बिल्कुल लाहौर हाई कोर्ट जो है उसने सेल लगाई हुई है और वो बिल्कुल यानी बहुत ही ज़्यादा मेहरबान है शरीफों पर। वो घर में होते हैं तो उनकी जो बेलें हैं वो उनके घर पहुँच जाती हैं। और उसी लाहौर जेल में, उसी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक रानी बीबी नाम की औरत थी जिसने 19 साल जो हैं अपनी ज़िंदगी के वो उसने बेगुनाह कत्ल में गुजारे। किसी ने 100 मोटो उस पर नहीं लिया था।
एक बात। और दूसरी बात, वही लाहौर हाई कोर्ट है जिसने उन सानिया मॉडल टाउन के मासूमों के कत्लों का आज तक सो मोटो नहीं लिया, बल्कि जो JIT बनी हुई थी, जो उन कातलों को बिल्कुल नंगा करना चाह रही थी, उसको सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को हाई कोर्ट के आर्डर ने कैंसिल कर दिया। तो जज साहब, हम बिल्कुल इसी तरह रिक्वेस्ट करते हैं। एक बात समझ में नहीं आई कि 13 महीने से ज़्यादा हो गया काजी फायज़ ईसा साहब का जो केस चल रहा है। हमारे लिए वो मोहतरम जज हैं, हम उनके ख़िलाफ़ नहीं कहते, ना ही हम कहते हैं कि वो करप्ट हैं, लेकिन बात फिर वहीं पे आ जाती है कि जज शीशे के घर में रहते हैं, तो उनको शीशों की तरह बिल्कुल साफ़ और शफाफ होना चाहिए। तो आप ये बताएं, 13 महीने में वो आज तक अपनी मनी ट्रेल नहीं दे सके, लेकिन उन्होंने पूरे पाकिस्तान को मोर्द इल्ज़ाम ठहराया हुआ है। पहले वो अकेले थे, अब उनकी अहलिया भी शुरू हो गई हैं। तो बात मुख्तसर सी है और छोटी सी है, वो ये है कि ये अपना मनी ट्रेल दें और हम भी इनको सलाम करेंगे। हम नहीं चाहते कि कोई भी जज जो है उसके ऊपर ये कलंक लगे। मैंने आपको अपने एक ज़ाती केस का भी अहवाल बताया था कि हमारी करोड़ों की जायदाद एक सिविल जज ने डिग्री उस पार्टी के नाम पे कर दी जिनके नाम पे जैली इंतकाल है, और अब वो रेवेन्यू बोर्ड से साबित है कि वो जैली इंतकाल है। वो ला के कोर्ट में दिया था, मैं खुद जज साहब के सामने खड़ा हुआ था जाके और उनको ये सारा एक्सप्लेन किया था, लेकिन दूसरी तरफ से उन्होंने पैसे लेकर, हम गरीब लोग थे, दूसरी तरफ से पैसा लेकर वो उनके हक में कर दिया जी वो इतनी देर से काबज़ हैं, लिहाजा ये उनका हक बनता है। आप बताएं कि ये कौन सा हक है? कानून दस्तूर ये कहता है कि मालक जो है वो 200 साल के बाद भी आएगा तो वो मालक होता है। हम मालक गए थे लेकिन हमें वो ज़मीन नहीं दी गई। तो अब जैसा अब ये बताएं, बहुत अच्छा हुआ कि आपने सो मोटो लिया, लेकिन काश आप उन शहदा के लिए भी सो मोटो ले लें जिनके इंसाफ के लिए जो लोग हैं, उनके जो वर्सा हैं, दर दर के धक्के खा रहे हैं। वो जो तारुल कादरी साहब थे, अल्लामा तारुल कादरी साहब, जिनकी खातर वो लोग शहीद हुए थे, वो भी गए और जाके वो कनाडा में बैठ के मज़े से एसियों में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर जिनको हुकूमत ने खुद कत्ल किया, जिनको हुकूमत ने शहीद किया, उसके लिए तो आज तक किसी जज के कान पे कभी जूं तक नहीं रेंगी कि वो उनके लिए कुछ सो मोटो ले लें। ये कोई शक नहीं है कि वो जाकिर साहब ने जो बात कही है उसमें थोड़े जज्बात को उभारने वाली बात भी आ जाती है, जो कि मुनासिब नहीं है, उनको इस तरह नहीं कहना चाहिए था। लेकिन जो वो बात उन्होंने कही है वो बात तो गलत नहीं है कि यहाँ करप्ट आदमी का कोई मुहासबा नहीं होता। हम इन जज साहब से, काजी फायज़ ईसा साहब से, पूरा पाकिस्तान 22 करोड़ आवाम और जितनी दुनिया है, सब के सब इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि काजी फायज़ ईसा साहब जो है ना वो मनी ट्रेल दे देंगे। ये 13 महीने पहले भी मनी ट्रेल दे के इस मामले को ख़त्म कर सकते थे। मेरी समझ में नहीं आता कि काजी फायज़ ईसा साहब पहले अकेले थे, अब उनकी अहलिया भी साथ शुरू हो गई हैं। क्या निकालना चाहते हैं उन्होंने? मैंने वो जाकर जो आगा इफ्तिखारुद्दीन साहब हैं, उनकी वीडियो मैंने भी सुनी है। वो एक जनरल बात कर रहे थे, वो सिर्फ काजी फायज़ ईसा साहब के लिए उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने एक जनरल बात की है कि जितने भी करप्ट माफिया है इन सब को खड़े करके गोली मार देनी चाहिए। तो तरीका थोड़ा मुख्तलिफ था, लेकिन बात गलत नहीं थी कि करप्ट माफिया को सजाएं कोई नहीं दे सकता। और अभी भी देखें जो कुछ हो रहा है, आपकी जो सरपरस्ती में ही 10 जज साहबान बैठे हुए थे और जितने वो सवाल कर रहे थे फ़रोग नसीम साहब पर, हुकूमती वकील पर, वो अब हम क्या कहें? फिर हम बोलेंगे, आप बोलेंगे कि ये उसमें तौहीन अदालत में आ जाता है। जिस तरह के सवाल जज साहबान जो थे वो फ़रोग नसीम पर कर रहे थे, वो सवालों से तो ये लग रहा था कि ये जज कम हैं लेकिन काजी फायज़ ईसा साहब के वकील ज़्यादा हैं। तो वो उनकी वकालत कर रहे थे, वो अपनी जजमेंट के लिए नहीं खड़े थे। एक कानून जब कहता है कि जो इन्फॉर्मर है, जो इंफॉर्मेशन देता है, वो किसी भी रंगो नस्ल से उसका तल्लक हो, अगर उसकी इंफॉर्मेशन सच साबित निकलती है तो उसके बारे में ना पूछा जाए। बार बार जो है उन्हीं को पूछा जा रहा है। जो हमारे अदारे हैं, ISI को इसमें घसेड़ दिया गया है।
समझ से बालातर है जज साहब कि काजी फाइज ईसा साहब और उनकी अहलिया मनी ट्रेल देने की बजाय पूरे पाकिस्तान को क्यों जलील कर रही हैं? क्या आपकी जजमेंट में, आपके सो मोटो में आप उनको ये नहीं कह सकते कि आप बात ख़त्म करें? दो लफ्जी चीज़ है ये, इसको ख़त्म करें, अपना मनी ट्रेल दें और जान छूटे, वो सारे लोग आराम से अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं। आप लोगों के फैसले को हम सब ने सर माथे पे रखा, किसी शख्स ने भी, अवाम ने भी, हुकूमत में भी किसी बंदे ने इख्तलाफ नहीं किया आप लोगों के फैसले से। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है कि एक जाकर जो है वो इमाम बारगाह में एक जर्नल उसने बात की है और उस पर आप लोगों ने सोमोटो ले लिया है, जिन मासूमों और मजलूमों को सरे आम साने मॉडल टाउन में शहीद कर दिया गया था और कातिल पाकिस्तान के अंदर और बाहर घूम रहे हैं, आज तक किसी जज ने सो मोटो नहीं दिया। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं जज साहब कि आप इसी डगर को साथ रखते हुए मेहरबानी करके उन शहदा का जो खून है उसके बारे में भी सोच लें और उस पर भी एक सो मोटो ले लें। हम आपको पहले भी सलाम करते हैं और फिर डबल सलाम करेंगे। ये जो इस किस्म का जो सिलसिला हो रहा है, जो फ्रस्ट्रेशन इस वक्त 22 करोड़ आवाम में है, हम अल्लाह की कसम उठा के कहते हैं, आपके सामने हल्फन कह रहे हैं कि आपके 90% जज जो हैं वो रिश्वत लेते हैं, मुंह से मांग के रिश्वत लेते हैं। अब बताएं फिर क्या किया जाए? हम किस से कहें और किस से शिकवा करें? एक जाकर के मुंह से अगर ये बात निकल गई है तो आपने फौरन सोमोटो ले लिया है और काजी फायद ईसा साहब की अहलिया के कहने पर हक बनता है उनको FIR करवाने का। ठीक है, करवाएं, वो भी आएंगे, वो भी अपना मौक़िफ़ देंगे, वो वीडियो का फोरेंसिक करवाएं। पता चल जाता है कि उन्होंने कसदन कहा है कि काजी फायद ईसा को बस गोली मार दें या उन्होंने सब करप्ट माफिया के लिए ये बात की है। तो ये एक बड़ी ज़्यादती वाली बात है जो आप लोग करेंगे और इससे और ज़्यादा जो है वो लोगों में फ्रस्ट्रेशन जो है ना वो फैलेगी। तो ये किसी तरह भी मुनासिब नहीं है, ना कोई अदारे वो छोड़ रहे हैं, ना कोई जज छोड़ रहे हैं, वो किसी को भी माफ़ नहीं कर रहे, लेकिन मनी ट्रेल देने के लिए तैयार नहीं है। ये कितने अफसोस की बात है और कितनी बड़ी ज़्यादती और इस अदलिया के नाम पे कितना बड़ा सवाल है। जज साहब, आप क्यों मजबूर कर रहे हैं पूरी दुनिया को बोलने के लिए? हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस तरह आपने बहुत जल्दी की है ये सोमोटो लेने में, चले देर से ही सही, कम अज़ कम उन शहदा के बारे में भी सोमोटो नोटिस जो है ना वो ज़रूर लें, ताकि पता चले कि हमारे जो जजेस हैं, जो हमारी अदलिया है, वो हकीकत में इंसाफ करना चाहती है हर शख्स के साथ। क्या किसी जज को अगर पूछा जाता है कि तो आपने जायदाद कैसे बनाई है, तो वहाँ पर आपके सोमोटो शुरू हो जाते हैं। जो शहदा जो हैं साना मॉडल टाउन के, उस पे आपका सोमोटो क्यों नहीं आता है? जज साहब, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इंसाफ की जगह पे बैठे हैं, आप सबको एक ही आंख से देखें, एक के लिए अलग और दूसरे के लिए अलग मत रखें। हम इस चीज़ की सपोर्ट नहीं करते, लेकिन अगर देखा जाए उस सियाको सबाक में जिसमें वो जाकर साहब ने बात की है, तो उन्होंने कोई ऐसी गलत बात नहीं कर दी। एक आम सियाको सबाक में फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने ये बात की है कि जितने भी करप्ट माफिया है, इनको चूंकि अदालतें सजाएं नहीं देती, तो इसमें जो भी हैं उन्होंने सबका नाम लिया। सिर्फ काजी फायद ईसा साहब को गोली मारने का नहीं कहा, उन्होंने कहा जितने भी करप्ट माफिया है सबको खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। तो ये अच्छा हुआ कि आप लोगों ने फौरी इस पे एक्शन ले लिया और काजी फायद ईसा साहब की अहलिया ने भी एक्शन ले लिया, बहुत अच्छी बात है। हम इसी फुर्ती में काजी ईसा साहब की अहलिया से कहेंगे कि ये जो फुर्ती आपने दिखाई है फ़ौरन लिखने वाली, ये फुर्ती दिखाएं और अपने मनी ट्रेल दें और इस केस को बंद किया जाए। ये हम बहुत बिज़त हो चुके हैं, पाकिस्तानी जितने हैं, हम लोग जो फ़ॉरेन में रहते हैं, आप लोगों से ज़्यादा बिज़त हो चुके हैं। तो इसलिए मेहरबानी करें और अपने जो मनी ट्रेल है वो दें और लोगों को इस तरह जलील करना छोड़ दें, पाकिस्तानी अवाम को जलील करना छोड़ दें। खुदा के लिए इस अवाम के लिए सोचें, इस मुल्क के लिए सोचें, हक का फ़ैसला करें।
और साने मॉडल टाउन का ख्याल दिलो दिमाग में ज़रूर दुड़ाएं। ये हिसाब सब जजों को देना पड़ेगा, दुनिया में भी और यौमल क़यामत भी। ये बात एक याद रखना, जज साहब, हम आपको बार बार कह रहे हैं, हम गवाह होंगे आपके ऊपर कि हम बार बार चीखते रहे, लेकिन किसी जज ने उन मजलूमों के खून के बारे में एक दफ़ा भी नहीं सोचा था। हम बिल्कुल अल्लाह की बारगाह में आप लोगों के ऊपर गवाही देंगे कि आप लोग इस्तिता रखते थे, लेकिन आप लोगों ने उन शुहदा को इंसाफ नहीं दिया था। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हामी व नासर हो। अल्लाह ताला हमारे जजों को सही इंसाफ करने की तौफीक अता फरमाए, और शुहदा के बारे में सो मोटो लेने का और मज़लूम आवाम के हकूक़ के लिए सो मोटो लेने का अल्लाह ताला इनको हौसला दे, और अल्लाह इस मुल्क के पाकिस्तान को अपनी रहमत से महफूज रखे हर शैतान के शर से। खुदा हाफिज़।